तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शानदाना साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि खान साहब तो वाज़े तौर पर कह चुके थे कि अब बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कीजिए, क्या वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? एहतजाज पे तो फिर बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया जी शो पे बुलाने का। 2-3 बातें आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आपकी बातें थी मैंने सुनी। अली अमीन कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हम्म। हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि मुज़ाकरात किससे बात हो रही है? आपने तलाल चौधरी की भी बात की, हम्म। खुद एक हारा हुआ बंदा कि जो मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे करने हैं। मैं आपको इमरान खान की एक स्टांस बता सकती हूँ, जो उन्होंने खुद जेल में हमें पिछले साल फरवरी 2024 में बताई थी। उस पे 3 नुकात थे। पहली नुकता ये था हम्म। कि पाकिस्तान को मुनज़्ज़म रखना है, उसको तोड़ना नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों से बदले लिए जाएँ। यानी ये जो आर्टिकल 6 मरियम नवाज़ पे लगना है, शहबाज पे लगना है, ज़रदारी पे, बाजवा पे, इन सब लोगों पे जो लगना है, जो उनके हवारी थे, जिन्होंने बाइडेन के साथ मिलके इमरान खान की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान को गिराया। हर चीज़ में माफ़ी-तलाफ़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन शराइत ये थी कि बेगुनाह कैदियों को छोड़ा जाए, 9 मई के सबूत दिए जाएँ और जो फ़तह मक्का में हुआ था, जो ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशंस हुए थे साउथ अफ्रीका में, हम वो मोड़ पकड़ेंगे पाकिस्तान की बका के लिए, किसी इदारे या किसी इंडिविजुअल की बका के नहीं। फिर जब फ़रवरी में ये सारे नेगोशिएशंस टूटे फ़रवरी 2025 में, अगर आपको याद है, इन्हीं का एक सेनेटर है सिद्दीकी, उसने कहा था कि जी इमरान खान हमसे वो हम्म। माँगे जिसकी हमारी औकात है। इमरान खान ने फिर वही चीज़ माँगी, बेगुनाह सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, 9 मई के सारे कैमरे, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, जिन चीज़ों की हमें सज़ा मिल रही है वो सबूत मिले। और तीसरा, जो 26 नवंबर को चिराट से स्नाइपर को बुला के रेंजर्स, फौज जो भी थी उस वक़्त डी चौक में, जो हमारे लोगों पे फायरिंग हुई है, उसकी इंक्वायरी हो, हमारे लोगों को क्यों मारा, गोली क्यों चलाई। इसमें सेनेटर सिद्दीकी ने बोला कि जी हमारे में तो कोई सकत ही नहीं रही डिस्कशंस की, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो क्या इमरान खान कहने में गलत है कि इन लोगों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो सकता? अब नेक्स्ट स्टेप पे आएँ। अली अमीन हम्म। गंडापुर कह रहे हैं कि लेकिन आप मुक़द्दर जिनसे से बात बात करना हो चाहते सकती हैं, है। फैसला साजों की आप बात कर रहे हैं, अगर वो ही आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप लोगों का प्लान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, नहीं है इंटरेस्टेड, उनसे ज़बरदस्ती कौन बात करवा रहा है? लेकिन मुझे फिर ये बताएँ कि क्यों आए दिन वफ़द जेल जाते रहते हैं? क्यों इमरान खान को कहा जाता है कि चले जाओ बनीगाला, लंदन चले जाओ, जहाज़ खड़ा है तुम्हारे लिए, यूके चले जाओ, ज़मान पार्क चले जाओ, सीएम हाउस चले जाओ। क्यों इमरान खान के पास मुक़द्दर खुद लोग भेज रहे होते हैं? हम तो नहीं भेजते, खान तो जेल में फँसा हुआ है, हम तो मिल नहीं सकते। कौन जा रहा है खान से डील की ऑफ़र करता है? हम तो नहीं करते। ये आप किन लोगों कौन की बात कर जाता रही हैं शानदाना साहिबा? कौन जाता है ये पैगामात लेकर और वही ऑफर्स लोग किसकी जो तरफ कह से रहे आती हैं, हैं? एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम इमरान खान से इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो क्यों जेल में जाते हैं? क्यों इमरान खान से मिलते हैं? क्यों बात करते हैं? क्यों उसकी भीखे माँगते हैं कि माफ़ कर दो? क्यों कहते हैं कि मरियम बिलावल को 1-1 साल प्राइम मिनिस्टर बनने दो? क्यों कहते हैं कि जी अमेरिका का साथ देना है? क्यों कहते हैं जी चीन के खिलाफ हमने एक्शन लेना है? ये कौन कहता है? मैं तो नहीं गई जेल। हमें जेल से खबरें मिलती हैं, यही रिपोर्टर्स, यही जर्नलिस्ट खड़े होके लेकिन यही सोशल लेकिन मीडिया आप ही अभी के देखिए वजीर मैं आला भी अली देखी हूँ। अमीन गंडापुर साहब भी ये एतराफ़ कर चुके हैं कि वो बहुत से लोगों से मिले हैं। इस वक्त करंट मैं स्टेटस क्या है? 2022 से लेके 2025 में आप लोग आज कहाँ खड़े तक हैं और क्या अभी 2022 रिसेंटली कोई राब्ते हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके? 2022 से लेके आज तक, आज के दिन तक एस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें कॉलें करते हैं, खत भेजते हैं, मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, नहीं उठाते उनके कॉल, नहीं उन पे भरोसा रहा, क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो इंस्टीट्यूशन है। हमने ऐसे लोगों से बात करनी है जो वतन के लिए गम करे, अपनी तनख्वाह का गम ना करे। लेकिन अगर खान साहब चाह रहे हैं कि मैंने बात उन्हीं से करनी है और आप कह रहे हैं वहां से राब्ते होते हैं, तो फिर आप लोग बात क्यों नहीं करते? किसने कहा नहीं करते? हर लेवल पे बात हो रही है, झूठ कहते हैं। बिल्कुल झूठ कहते हैं, हर लेवल पे बात हो रही है, हर किसी से की बातें हो रही हैं। खान के तो पैर पकड़े जा रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक उनको काल कोठरी में बंद किया हुआ है? क्यों उनकी बिजली बंद की हुई है इस गर्मी में? क्यों उनका खाना खराब किया हुआ है? गर्म पानी देते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि वो मान नहीं रहा। वरना खान जेल में बैठ के ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसको सजाएँ दे रहे हैं? बात नहीं मानता ना इनकी, ज़िद पे हैं ये लोग। हम्म। ठीक है, आप कह रहे हैं खान बात डज़न्ट नहीं नीड मान देम। रहे, तो 5 अगस्त की कॉल इसी तनाजुर में दी गई है कि आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही? नहीं, देखिए ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं। एक बात है पीटीआई की, एक बात है पाकिस्तान की। आपने हालिया बजट देखा है? हम्म। अच्छा, आप मैं प्रिज़्यूम कर रही हूँ मेरी तरह है लोअर मिडल अपर क्लास से, ठीक है? मिडल इनकम से। क्या आप ये बजट में जो महँगाई आई है, आप बर्दाश्त कर सकती हैं?
आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल या तो बहुत मालदार ख़ानदान से जिस तरह मरियम नवाज़ कहती है वो है और आप अपने बिल, पेट्रोल, खाने में जो ज़्यादती आई है, जो महँगाई हर लेवल पे आई है, क्या नॉर्मल पाकिस्तानी जो ये तबाहकुन बजट पेश किया गया है। 850 सीसी से अगर आपको याद है कम गाड़ी पे इमरान खान टैक्स नहीं लगाता था। और इन चोरों ने मरियम और बिलावल की जो बड़ी-बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, उस पे 50% टैक्स कम कर दिया है और मेरी और आपकी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, हमारी तो खैर छोटी हो ना हो, लेकिन मोटर बाइक हो गई, रिक्शा हो गया, मेहरान हो गई, सुजुकी हो गई, उस पे 20% टैक्स लगा दिया है। खाने पे 20% टैक्स लग गया है, तेल पे लग गया है, बिजली पे, गैस पे। क्या ये हुकूमत टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ये इसलिए तो इमरान खान से नेगोशिएशन नहीं करते कि ये चाहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे, तो ये चाहते हैं कि इनको माफ़ी-तलाफ़ी हो, जो तो क्या गंद इन आप लोगों ने अपनी पिछले 5 3 अगस्त की तहरीक को इन इश्यूज़ के साथ मशरूत कर रहे हैं? अवामी इश्यूज़ को लेकर आप जाएँगे 5 अगस्त की तहरीक में? आपको ये नहीं पता कि इमरान खान जेल में क्यों बैठे हुए हैं? इमरान खान अपनी सेहत के लिए या पीटीआई की सेहत के लिए तो नहीं बैठे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो बाजवा ने बाइडेन वगैरह हुँ। को झूठ बोला था कि इस वक़्त पीटीआई 7% पॉपुलैरिटी पे है। उस वक़्त भी, उस महँगाई के वक़्त पे भी हमारी पॉपुलैरिटी तकरीबन 57% थी। लेकिन बड़ी आज माज़रत के हमारी साथ शाहज़ाना पॉपुलैरिटी साहिबा आप जिन इश्यूज़ की बात कर रही हैं, जिन इश्यूज़ को यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर हाइलाइट कर रहे हैं, जेल से बाहर जो पार्टी की क़यादत मौजूद है, हमने उनके मुँह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। वो तो या सिर्फ़ एहतजाज दैट्स की देयर बात करते प्रॉब्लम। हैं या दैट इज़ मुज़ाकरात नॉट की और खान साहब की दैट रिहाई इज़ की बात नॉट करते हैं। देखें, दैट इज़ नॉट इमरान खान्स प्रॉब्लम। इमरान खान पिछले 3 साल से कह रहा है और लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं उठाती तो मैं क्या कर सकती हूँ? इमरान खान ने 100 दफ़ा कहा है एंड आई एम सरप्राइज्ड इट हैज़न्ट रीच्ड यू कि आई एम इन जेल फॉर माय नेशन, फॉर माय कंट्री, नॉट फॉर माय सेल्फ। मैंने आपको कहा, कितनी दफ़ा कहा है कि खान साहब को ये ऑफ़र्स करते हैं कि बाहर आ जाओ, केस माफ़ कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें बाहर हुँ, जाना है तो हुँ। चले जाओ। बस तुम चुप करके -1 एक्सेप्ट कर लो, पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई को 10-15 साल हुकूमत मिलेगी, प्रोवाइडेड उसमें इमरान खान ना हो। और इमरान खान कहता है कि सॉरी, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मैं जेल में बैठा ठीक हूँ। लेकिन वतन को नहीं छोड़ूँगा। तो ये बात किससे छुपी हुई है कि इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान की बका के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की बका की सिंबल हैं, उसकी निशानी है। ये तो सारी दुनिया को पता चल चुका है। अच्छा ये बताइए कि ये ऑफ़र कर कौन रहा है इमरान खान साहब को? क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के कि हम वहाँ बात करना चाहते हैं लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है कि वो लोग तो बारहा राब्ता कर रहे हैं और आप लोग नहीं मान रहे। नहीं, आप लोग नहीं, इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान से 100 दफ़ा डील की बातें हुई हैं। इमरान खान डील या ढील के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो लोग कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप डील मान लो। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात करूँगा, डील नहीं करूँगा। वेरी सिंपल। अच्छा ये पैगामात जेल में कौन लेकर आता है? क्या अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते हैं किसी के? अली अमीन गंडापुर को तो खान से बजट के महीने मिलने में नहीं दिया गया। जो लोग जेल कंट्रोल करते हैं, वही खुद मैसेजेस भिजवाते हैं।